अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट विकी और आप देख रहे हैं डिजी कप। आपका एक पार्ट्स ऑफ बॉडी में एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में 2 बार फ्री मिलती है, तीसरी बार उसको पैसे दे के ख़रीदना पड़ता है। और वो पैसे किन को देते हैं, किस प्रोफेशन में देते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महानूर अकबर। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं महानूर आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब इस फील्ड में ही कैसे? एक तो मुझे लगता है कि शायद मेरे दांत बड़े प्यारे थे सारी ज़िंदगी से, नहीं हैं। और पूरे भी हैं। वैसे लोगों के जो है वो विजडम दांत, जो अकल दाढ़ होती है, वो जी बहुत जी देर बाद आती है। जी। तो पता नहीं, मुझे शायद इस फील्ड में जाना था, तो मेरी काफ़ी देर से मुझे लगता है मुझे अकल आ गई हुई है, और उसी अकल ने मुझे जो डॉक्टर है साहब वो एक वाकई क्या आइडिया इनका कोई दिया। कनेक्शन है विजडम का अकल से? देखिए, कहा जा सकता है। ये तो हम सारी ज़िंदगी सुनते आए हैं, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये गलत है, ठीक है। और क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हैं भी, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल अकल मुझे शायद बहुत देर पहले से आ गई थी, तभी मेरी किसी अकल ने ये कहा था कि ना, आप ये वाली फील्ड चूज़ करो। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, फिर भी आप इसी में गए? एक्चुअली मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सारे हाँ। डॉक्टर्स हैं। अच्छा। तो वो चाहते थे कि मैं उनकी कोई फील्ड, जैसे मैं अपने फादर की कोई फील्ड परस्यू करती, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि लड़कियों के लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है, बिकॉज एक तो इसके अंदर नाइट ड्यूटीज़ नहीं होती हैं, हुँ। और दूसरा ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ इसको कोप अप करके बड़े अच्छे से चल सकते हैं, और एकदम से इमरजेंसी भी नहीं होगी इसमें ना? और इमरजेंसीज भी नहीं होती हैं। यूजुअली आपके लाइक जो क्लिनिक टाइमिंग्स होते हैं, उसके अलावा लोग इतना तंग भी नहीं करते आपको। और डॉक्टर साहब एक मिथ बना हुआ है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो क्या ये सच है? देखिए, बहुत एक्सपेंसिव मैं कह सकती हूँ कि है, क्योंकि और वो डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का काम करवाना चाहते हैं। तो रिजनेबल अमाउंट में भी हम मरीज़ों को कर देते हैं जितनी उनकी अफोर्डेबिलिटी होती है, और जो है उस पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो जो है आपको पता डॉक्टर साहब है। अप्रॉक्स कितनी क्वालिटीज़ होती हैं इसमें? देखिए, इसके अंदर 3 टाइप की क्वालिटीज़ आ जाती है हुँ। मेजरली। मैं ये बात इसलिए कहूँगी, अगर आपने कोई दांत लगवाने हैं, तो हुँ। उस केस के अंदर तो वो तो डिपेंड करता है कि आप अपने कितनी अच्छी खूबसूरत स्माइल जो है वो रखना चाहते हैं। आप तो जैसी होनी चाहिए तो कितने लगेंगे? तो फिर बहुत ज़्यादा लगेंगे और फिर हम बहुत ज़्यादा भी लेंगे लगाने के। तो लेकिन ये है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसके अंदर हमारे पास हमेशा मार्जिन भी होता है, और हम पेशेंट को इस तरह गाइड कर देते हैं कि मतलब आप आप कितना, किस हाँ, कैटेगरी में किस आना चाह रहे कैटेगरी हैं? में आना चाह रहे हैं। और वो जो और फिर बोलता है वैसे ही हो जाता है? हाँ, जो होता है वो ऐसे हो जाता है। तो थोड़ा सा मोल्डिंग फील्ड है, इस तरह नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल ही बहुत एक्सपेंसिव है और कोई भी बंदा नहीं लगवा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हर पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी जितनी अफोर्डेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं। डॉक्टर साहब आपके साथ तो कोई हुटिंग नहीं करता होगा, क्योंकि आप तो दाँत ही निकाल देंगे, जस्ट जोक अपार्ट। नहीं, बहरहाल नहीं। ब्रश की रूटीन क्या होनी चाहिए? अच्छा, जैसे ब्रश की रूटीन ना, पहले हम सब लोग ये बात बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे कि ऐसे सुबह उठे हैं तो ब्रश करके ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं। एग्ज़ैक्टली। लेकिन ना अब जो हमारी आज की स्टडीज़ हैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देती हैं। वो ये कहती हैं कि आपको चाहिए कि आप ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करें। अच्छा, क्यों? ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि वही वाली बात है कि हम खाना तो खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो उसके जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांत के ऊपर फॉर इन अ लॉन्गर रन स्टे करते हैं रात तक। क्योंकि अगर तो वैसे तो हमारी काफ़ी इस तरह की रूटीन है कि हम अक्सर लोगों से पूछते हैं ये बात कि आप कितना ब्रश करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि बस मैम, मैं तो 3 दफ़ा जो है वो दिन में कर लेता हूँ। तो दांतों की कंडीशन बता रही होती है कि ये हेयर ब्रश की बात हो रही है, ये टूथब्रश की बात नहीं हो रही है। और जो तो सुबह-सुबह डॉक्टर साहब एसिड होता है कहते हैं हमारे, वो ब्रश से क्लियर हो जाता है मतलब? देखिए, बिल्कुल ये इसी तरह ही है कि जैसे आपने अपना मुंह सुबह उठ के धोया है, ठीक है एग्ज़ैक्टली। ना। तो इसी तरह दांतों की सफाई आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारी जो बुक्स होती हैं वो कहती भी हैं कि हमें करना चाहिए। लेकिन जैसे हमें विद चेंज विद एडवांसेस जो है वो मूव करना होता है। तो अब की रूटीन, या मतलब जैसे हम अब लोग को ये गाइड करते हैं कि आप कोशिश किया करें कि आप पहले करने के बजाय बाद ब्रेकफास्ट में करने के कीजिए। बाद करिए। और तो रात में भी कोई रूटीन होनी चाहिए ब्रश की? बिल्कुल, रात की यही रूटीन है कि आपने जब व्हेन यू डन विद योर मील, जब आपने बिल्कुल अपना डिनर कर लिया, उसके बाद आपको पता है कि अब आपने कुछ नहीं खाना। मतलब बोथ में हमें आफ्टर मील ही ब्रश आफ्टर करना, मील ही ब्रश करना चाहिए, वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। बेहतर है। और डॉक्टर साहब हमने अक्सर सुना है कि क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? ये नमक का क्या सीन है टीथ के साथ? पहले बताएं, आपकी है?
मुझे तो पता ही नहीं। असल में ना ये सॉल्ट्स होते हैं। बेसिकली हम ये पूछना चाह रहे होते हैं कि फ्लोराइड है, क्योंकि ये अच्छा, सारे फ्लोराइड मिनरल्स है। जो होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, ये हमारे दांतों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बट जैसे कि हम कहते हैं कि हर चीज़ एक नॉर्मल अमाउंट में जो है हमारी बॉडी को चाहिए होती है, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। तो ये जो इस तरह की टूथपेस्ट होती हैं जिनके अंदर जो है वो इस तरह की मिनरल्स फ्लोराइड होता वगैरह है। या फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है। शायद नमक इसलिए कहा जाता है कि आसानी से समझाया जा सके। इसलिए भी कहा जाता है, और उस एक ये काइंड ऑफ सॉल्ट ही है बेसिकली। अच्छा, तो एक kind of इसीलिए हम इसे एज अ सॉल्ट ही बताते हैं लोगों को। और ये है कि आम लोगों के लिए जो ये टर्म भी जो है समझना आसान हो जाती है। तो एक तो ये भी बेनिफिट होता है, और दूसरा ये है कि कोई भी चीज़, मतलब हम पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि आप कोई भी इस तरह के जो टूथपेस्ट जिसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें डाली होती हैं, वो जो है वो आप कुछ देर के लिए इस्तेमाल करें और उसके बाद उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया करें। हम नॉर्मल जो भी कोई आपकी फैमिली टूथपेस्ट है आप वो यूज़ करें। हम तो वो हंडिया में डालने वाले नमक समझते रहे आज तक। वो आज आपसे मिलने के बाद पता लगा कि फ्लोराइड है। नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले टूल्स में और अब के टूल्स में, या पहले के ऑपरेट्स में और अब के ऑपरेट्स में, या पहले के डेंटिस्ट में या अब के डेंटिस्ट में कुछ डिफरेंस है? कुछ अपडेट्स आई हैं इस फील्ड में भी? बिल्कुल। अपडेट्स तो देखिए हमारी लाइफ में हर मोमेंट पे इम्पोर्टेंट भी हैं Exactly. और हम करते भी रहते हैं। तो इसी तरह जो है वो डेंटिस्ट्री भी अब बहुत इम्प्रूव्ड है। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वो मुझे आती ही बात कहते हैं कि हमने स्केलिंग नहीं करानी जी। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो हमने सुना है कि सेंसिटिविटी हो जाएगी, तो ठंडा गर्म बहुत लगेगा। तो फिर इस केस के अंदर हम उन्हें बताते हैं कि दैट्स अ मिथ, ये एक बनाई हुई स्टोरी है, असल में ऐसा नहीं होता। तो फिर हमें उनको एक पूरी स्टोरी समझानी पड़ती है, और वो यही है कि पुराने ज़माने के अंदर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इतने एडवांस लेवल के हम नहीं यूज़ करते थे। एग्जैक्टली, ये पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। और क्या होता था कि जिससे हम एक्चुअली दांतों को छोटा करते हैं, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही दांतों की सफाई की जाती थी। अच्छा अच्छा। तो जिसकी वजह से पेशेंट्स को बाद में सेंसिटिविटी फील होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास प्रॉपर इंट्रा ओरल स्कैनर्स होते हैं, स्केलर्स हैं हमारे ऊपर, और बहुत एडवांस्ड अब इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास इस तरह के आ अब गए हैं। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। बिल्कुल। अब पहले तो ये हम ये स्केलर्स यूज़ करते थे, और अब तो उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि सिर्फ वाटर के थ्रू, वाटर प्रेशर के थ्रू ही आप क्लीनिंग भी करा सकते हैं। अच्छा, इतना प्रेशर है वाटर में? इतना प्रेशर है, और वो स्पेशल बिल्कुल इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लेकिन यही है कि ये जो है ये आप घर पे तो क्योंकि नहीं खुद कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इसके लिए डॉक्टर्स ही चाहिए, क्लिनिक ही चाहिए। बिल्कुल। और ये रिकमेंडेड भी 6 मंथ्स के बाद ही होता है। अच्छा, आफ्टर एवरी 6 मंथ जो है वो आप अपनी दांतों की सफाई क्लीनिंग करवा सकते हैं हमें, या करवा लेनी चाहिए? बिल्कुल करवा लेनी चाहिए। हम करवाते नहीं हैं, हम तो बल्कि बिल्कुल ही अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं अब तक। तो वही बात है कि जब तक तो हमारे पेशेंट के दांत में एक्सट्रीम पेन ना हो, और वो भी जो घर की दवाइयाँ खाने से उसे आराम ना आ रहा हो, तो वो फिर तब आता है और वो आके कहता है कि मैं सारी दवाइयाँ खा चुका हूँ, अब बताएं इसका करना क्या है। वो कहते हैं अब इसको निकालना अब ही यहाँ तो पड़ेगा। इसे निकाल दें या जो है वो इसका कोई और हल कर दें, लेकिन दवाइयाँ ना आप फिर टेस्ट कीजिएगा, वो तो हम सारी घर पे टेस्ट करके आए। जो रूट कैनाल करते हैं, क्या वो ठीक है? बिल्कुल बहुत अच्छी है रूट कैनाल। हमारे पास दांत को सेव करने का, निकालने से पहले का बेस्ट ऑप्शन होती है रूट कैनाल। हम उसकी डेड कर देते हैं, डेड कर देते हैं। मगर वो पेन से निकल जाता है जो हमारा पेशेंट होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अमूमन ऐसा होता है कि मोस्टली, बल्कि कि जहाँ भी कोई भी डॉक्टर हैं तो वो मेडिसिन लिख के देते हैं आफ्टर चेकअप, मगर जो डेंटिस्ट है वो आइसक्रीम रिकमेंड कर देता है। ये उससे भी हमें कुछ आ रहा है? किस डेंटिस्ट के पास गए किसी हैं भी जिसको डेंटिस्ट के आइसक्रीम पास पसंद है? मुझे लगता है कि Mostly डेंटिस्ट जब को भी- आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, तो इसलिए जो है वो सबको रिकमेंड शायद करते ब्लड हैं को रोकने के लिए, मेरे ख्याल से जहाँ तक हमें लगता है। एक्चुअली वो ठंडी होती है। हाँ। ठीक है। तो कोई भी हम चीज़ इस तरह की रिकमेंड करते हैं जो कोल्ड हो, क्योंकि कोल्ड से एक तो क्या होता है कि हमारी ब्लड सप्लाई भी जो है वो, अगर तो कोई एक्सट्रैक्टेड दांत होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जिसमें दांत निकाला होता है हमने, उसके अंदर क्या हो जाता है कि वो एक तो ठंडक महसूस करता है। तो पेशेंट जो है ना उसकी वजह से बहुत इजी हो जाता है, और उसको ऐसे लगता है कि ठीक है, जो वहाँ पे बहुत पेन थी या जो बहुत रेडनेस थी या जो बहुत ब्लीड हो रहा था, वो वाला एरिया उसका बहुत नम हो जाता है, उसको इतना ज़्यादा जो है वो दर्द महसूस उधर नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम आइसक्रीम, क्योंकि वो हर किसी को पसंद होती है, तो इसलिए आइसक्रीम एज अ टूल हम इजी वे यूज़ कर है लेते कि हैं। आप वो रिकमेंड करते हैं, वो उसके लिए इजी वे है बिल्कुल। कि और कुछ ठंडा फिर हम समझ नहीं आती है कि उन्हें और क्या बताएं। तो फिर आइसक्रीम में मेंशन कर दी जाती है। बिल्कुल आइसक्रीम मेंशन भी कर देते हैं और रख भी लेते हैं ताकि वो ज़रा ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए ना। ये आपको अपने क्लिनिक में भी रखनी चाहिए। ये बिल्कुल हमने रखी हुई हैं।
अच्छा, अब आ चुकी हैं, मतलब हाँ। टेक्नोलॉजी अपडेट पे अब एक फ्रीजर भी पड़ा हुआ है जिसमें बिल्कुल। आइसक्रीम्स पड़ी हुई हैं। अब हम कहीं जाने ही नहीं देते, हम उन्हें कहते हैं कि आप पहले फ्लेवर चूज़ करें। और अक्सर ये बच्चों के लिए जो है ना, ये आप जैसे कह देते हैं ना कि एक पिक पॉइंट होता है कि वो माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को लेकर आते हैं और वो बड़े डरे होते हैं, खुद भी और बच्चे भी। तो फिर हम उनको एक इंसेंटिव टाइप दे देते हैं कि ये जो है, ये अब अगर आप आइसक्रीम बेटे का फ्लेवर जो है वो फेवरेट खिलाएंगे ना, तो फिर इसको दर्द तो होनी ही नहीं है, पता ही नहीं चलना है कब दांत निकल जाना है। तो ये है कि ये इस तरह भी जो है ना, लोगों को जो है उनकी मोटिवेशन बढ़ाने के अंदर बड़ा हेल्प करती है। डॉक्टर साहब, जो टीथ वाइटनिंग का एक कोर्स चल रहा है या उसकी शायद पॉलिश है, क्या वो करवानी चाहिए? उससे कोई डैमेज तो नहीं है? देखिए, डैमेज एज सच मैं कहूँगी कि नहीं, लेकिन वही वाली बात जैसे मैंने पहले भी मेंशन की थी कि कोई भी चीज़ जिसको हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं वो डैमेज करती है। अगर तो वो Okay. हम प्रोसीजर एक दफ़ा करवा रहे हैं इन 2 years, 2 सालों के अंदर अगर हम एक दफ़ा वो प्रोसीजर ले रहे हैं, तो फिर वो आपके दांतों को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करती है। लेकिन हाँ, जो हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की, वो ब्लीचिंग है, ये प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं कि दांतों जो है ना वो चिट्टे हो गए हैं हमारे। जी जी। तो ये जो चिट्टे हो जाते हैं हमारे दांत, वो सिर्फ एक मसला छोड़ते हैं, वो यही हो जाता है कि बाद में जो है ना पेशेंट को थोड़ी दिनों के लिए सेंसिटिविटी फील होती है, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े फिर वो दिनों कवर के हो लिए जाती है। वो कवर हो जाती है। एक बाय बर्थ ही आपके टीथ्स येलो होते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मतलब वो कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी बोन ही येलो है। नहीं, एक्चुअली इस तरह नहीं हम कहेंगे कि बोन येलो है। अल्लाह मियाँ ने ना हम सबको एक रंग दिया हुआ है, तो इसी तरह जिस तरह हमारी स्किन का कलर होता है, उसी तरह Exactly. हमारी दांतों का भी कलर होता है। ओबेसली। तो जो नेचुरल कलर होता है, अगर हम उससे शिफ्ट करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि नहीं ये कलर हमें नहीं पसंद, हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा चिट्टे हमारे दांत लगें, तो हो जाते हैं तो बिल्कुल हो जाते हैं। तो फिर उसके लिए हम ब्लीचिंग रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। वो। डॉक्टर साहब, कितने टाइम बाद वो करवाना चाहिए? देखिए, वैसे मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि 2 सालों के अंदर आप एक ही दफ़ा कराएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप सेंसिटिविटी से भी बचे रहते हैं और जो आपका डिज़ायर्ड कलर होता है वो भी अचीव हो जाता है। तो ये एक एस्थेटिकली कंसर्न चीज़ है। पेशेंट्स जो खूबसूरती की तरफ जाना चाहते हैं, हमेशा जी, वही जी। इस चीज़ के लिए आते हैं। और नॉर्मली पेशेंट्स जो है पेन वगैरह क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इससे एफिलिएशन नहीं होती है। और फिर जब हम कह देते हैं कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव बहुत है, तो वो फिर ये इस फील्ड की तरफ एक्सपेंसिव हो जाती है। अच्छा, वो यहाँ पे आके यहाँ एक्सपेंसिव पे होती आके वो है। एक्सपेंसिव हर हो चीज़ जाती है। एक्सपेंसिव नहीं है। बिल्कुल, हर चीज़ एक्सपेंसिव नहीं है। ये है कि कुछ ऑपरेट्स ऐसे हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो एक्सपेंसिव हैं। बिल्कुल इसी तरह है। डॉक्टर साहब, अब आते हैं विजडम टूथ की तरफ। बिल्कुल। इसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। ये तब आती है जब अकल आती है, ये अक्ल दाढ़ कहाँ से आ जाती है? मुझे लगता है मैंने आज आपका वो ख़त्म कर दिया है बता कर कि मेरे पास बहुत देर पहले से आई हुई है। तो ये चलती, इसको भी निकलवा देना चाहिए कि चलती रहने दें, जो भी हो गया? देखिए, मैं हमेशा यही बात कहूँगी कि वो ये पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी वेरी करती है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको फिर हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप इसको ट्रीट नहीं कराना चाहते हैं या इसके ऊपर पैसे और स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास एक सेफ़र ऑप्शन होती है कि आप इसे निकलवा दें, क्योंकि वैसे भी हमारे मुंह के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ओके। तो अगर आप इसे निकलवा भी देते हैं तो इन लॉन्गर रन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। लेकिन जो लोग अपने दांतों को सेव करना चाहते हैं, फिर उनके पास हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हो जाते हैं। और फिर वही वाली बात है कि फिर वो प्रोसीजर्स हैं, जैसे रूट केनाल आप कहते हैं, तो फिर बचाने का यही तरीका होता है कि अगर आप निकलवाना नहीं चाहते हैं तो फिर हम उनकी रूट केनाल करके उन्हें अच्छा, सेव कर उसकी लेते भी रूट कैनाल हो जाती है जो बिल्कुल। विजडम टूथ है? हैं। बिल्कुल इसी तरह ही। विजडम टूथ डाल के 32 टीथ्स पूरे होते हैं? बिल्कुल अच्छा, वैसे 31 होते हैं? नहीं, ऐसे है कि हमारे 4 विजडम टूथ होते हैं, ओके। तो 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। अच्छा, हाँ, हम तो एक पे ही थे तो अभी। नहीं, हमारी 4 अकलदार होती है। तो वो ये है कि विद टाइम हम निकलवाने वाला ऑप्शन भी तब ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आते हैं जिसके अंदर अकलदार टेढ़ी निकलती है। हाँ, तो फिर ओवरलैप हो जाती है वो बिल्कुल टीथ के ऊपर। ऐसे ही है। तो उन केसेस के अंदर फिर हम रिकमेंड करते हैं कि बेहतर है आप इसे जल्दी से जल्दी निकलवा लें, क्योंकि उसकी प्रेजेंस जो है वो बाकी भी हमारी ओरल कैविटी को, जो हमारे मुंह के अंदर बाकी सारे दांत हैं, उनको भी ख़राब करती है। डॉक्टर साहब, अब मैं ये पूछना चाहूँगा, आप मैरिड हैं या खुश हैं? ये तो बता दिया। मुझे लगता है ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है, लेकिन माशाल्लाह मैरिड भी हूँ और खुश भी हूँ। और और हाउ मेनी किड्स? 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, फिर भी इस फील्ड में कैसे टाइम दे पाते हैं आप? बस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना, हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता हाँ, है। हाँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर औरत के पीछे भी और वो भी जो इतनी सक्सेसफुल अगर हो जाए, तो उनके पीछे एक बहुत सपोर्टिंग फैमिली होती है। एग्जैक्टली। और मुझे Husband लगता है supportive है? कि बिल्कुल बहुत सपोर्टिंग है, और मैं ब्लेस्ड हूँ बड़ी इस चीज़ के साथ। तभी जो है वो हम लाइफ को इतना इजीली मैनेज कर पाते हैं कि काम भी चल रहा होता है और फैमिली मगर भी डॉक्टर चल साहब, रही फिर भी होती है। टाइम को इतना मैनेज करना, मतलब
हस्बैंड, घर, 3 बच्चे, बिल्कुल चैलेंजिंग क्लिनिक है, क्लिनिक और कितना कुछ। बिल्कुल चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन अब हम इतना यूज्ड टू हो गए हैं सबके कि जब हम फ्री होते हैं तो फिर हमें ऐसे फील होता है कि अब हमारे पास कोई काम नहीं है करने को, ये हमारी लाइफ हम किस तरह चलाएंगे। तो बस अब हम इस जो है अपनी रूटीन के साथ इतना कोप अप कर गए हुए हैं कि अब हमें ये इतना बर्डन नहीं लगता। और मुझे ऐसे लगता है कि इर्द गिर्द जो हमारी फैमिली है ना, वो भी हमें ये बार बार, जैसे मैं उसके अंदर सबसे पहले अपने फादर को ज़रूर इंक्लूड करूँगी, उनका बहुत सपोर्ट, ही ऑलवेज हाँ, सपोर्टेड। फर्स्ट सपोर्ट तो उनकी ही होगी तो बात और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और अभी भी हम रोते हुए उनके पास जाते हैं और हम कहते हैं हम थक गए हैं और अब हमसे डॉक्टर नहीं साहब ये होता होता और ये होगा, बहुत ज़्यादा ये है। कौन सुनेगा। बिल्कुल, तो वो फ़ौरन से ये बात हमें समझाते हैं कि कुछ भी नहीं कर रही तुम, तो अभी ज़िंदगी में लोग देखे बहुत काम कर रहे हैं, तो अभी तुम्हारे एंड पे तो कोई काम ही नहीं है, कुछ और करो। आपका हौसला बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, तो वो यही बात है कि उन्होंने हमारा हौसला इतना बढ़ा के रखा है कि अभी हमें सीरियसली ऐसे लगता है कि अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में और अभी हमें बहुत कुछ और करना है। तो बस इसी मोटिवेशन की वजह से मुझे लगता है कि अभी भी हम क्या चल डॉक्टर रहे साहब हैं। इसका कोई पीक सोचा है हमने कि मैंने यहाँ तक जाना है या मैंने ये सोचा हुआ है? बिल्कुल सोचा ज़रूर हुआ है और बस इंशाल्लाह अगर अल्लाह मियाँ ने आसानियाँ पैदा की तो उस लेवल तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। जिस तरह बाहर जो है फैसलाबाद जब मैंने नया नया काम शुरू किया था, तो इवन मेरी फैमिली से बहुत लोग लाहौर जाते थे एग्जैक्टली ऐसे ही था। डेंटल के काम बिल्कुल के बिल्कुल, लिए। डेंटिस्ट के लिए लाहौर जाना इसलिए ज़रूरत था कि वहाँ पे बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं। ऐसे ही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था काम करते हुए कि जिस बंदे से पूछना उसने बोला हमें तो लाहौर जाके काम कराना है। तो ख़ुद भी जब हम मेरे भी फैमिली का जब भी कोई डेंटल रिलेटेड इशू था तो हम फैसलाबाद को छोड़ के लाहौर जाते थे जी। तो मैं जब इस फील्ड में आई तो मैं ये चाहती थी कि मैं ये वाला जो हमारे फैसलाबाद के अंदर जो है वो बाकी कीड़े तो क्योंकि मैं निकालती रहती हूँ तो मैं ये भी एक कीड़ा जो है वो निकालना चाहती थी। डॉक्टर साहब ऑलमोस्ट कीड़ा दांत में होता है या दिमाग में होता है? ये मुझे लगता है कई लोगों के दोनों जगह पे होता है और वो तो फिर उनका एक निकाल दिया जाता हाँ, है जो उनका एक निकाल देते हैं ताकि जो है वो इनकी लाइफ थोड़ी इजी चलती रहे। डॉक्टर साहब जो किड्स होते हैं, जो बच्चे हैं बिल्कुल। हमारे, किस एज में हमें उनके दांतों की तरफ ध्यान देना चाहिए? देखिए ध्यान हमें हमेशा देना चाहिए। अच्छा। जैसे आपने पहले भी मेंशन किया और हमारे बहुत ज़्यादा लोगों का यही कॉन्सेप्ट है कि जो दूध के दांत हैं वो तो गिर जाने हैं और वो तो फिर आ जाने हैं, तो इनको Exactly. बचाने की क्या ज़रूरत है। हाँ हाँ, हम भी यही सोचते हैं। तो ये बिल्कुल एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से लेने के बजाय अगर इस तरीके से लें तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा हमारे लिए कि अल्लाह मियाँ ने ना हमें वो वाला एक टाइम पीरियड दिया है जिसके अंदर हम अपने बच्चे को ट्रेन कर रहे होते हैं, उनको हम समझा रहे होते हैं कि देखो अगर ये ज़ाया हो गए तो ये तो फिर से आ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो हमने इनको सेव करने की एक आदत, एक अपनी अंदर एक इस तरह की रूटीन सेट करनी है कि हम इन्हें सेव कर सकें ताकि जो हमारे परमानेंट आएंगे वो तो चले जाएंगे तो वो फिर वापस नहीं आएंगे। फिर वो कैसे आएंगे? तो वो फ्री नहीं आएंगे। 2 बार बिल्कुल तो फ्री मिल गए, ऐसे ही है। तीसरी बार ये फ्री नहीं मिलेंगे। डॉक्टर साहब किस एज में हमें अपने बच्चों को विजिट करवा देना चाहिए डॉक्टर के? डॉक्टर साहब देखें कि सब ठीक है, किस एज में? 7 साल में, 8 साल में, 10 अच्छा, साल में? इसकी कोई एज नहीं है। आप जो डेंटल चेकअप होता है बाहर के मुल्कों में तो ये रूटीन है, हर 6 मंथ्स बाद जो है वो डेंटिस्ट अच्छा। आपको बुलाता है आपकी एक रूटीन जनरल चेकअप के लिए। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे तब तक नहीं जाते हैं जब तक हमें दर्द नहीं होता। एग्जैक्टली, दर्द से पहले नहीं जाते जब तक कुछ कोई ना कोई घरेलू टोटके करके, कभी लॉन्ग बिल्कुल रख लिया, कभी शॉर्ट रख लिया, कुछ ना कुछ करके ऐसे ही है। हम रुक जाते हैं। तो ये है कि बच्चों और बड़ों दोनों में ही हम रिकमेंड करते हैं कि आप 6 मंथ्स बाद अपने एक रेगुलर चेकअप कराया करें। बट अगर ये आपके लिए करना मुश्किल है तो एटलीस्ट ईयर के अंदर जो है ना, और बच्चों के तो दांतों का ये कि जैसे ही वो कंप्लेन करें या पेन की, या अगर आपको खुद भी फील हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यूजुअली बच्चों को तो माएँ ब्रश कराती हैं और असिस्टेड हाँ ही सारा एग्जैक्टली, काम होता है। बेटा ब्रश कर लो कहने के बाद वो बाहर आ जाते हैं, वो पेस्ट ऊपर लगा के तब हो गया, एक बार ऐसे एक बार ऐसे हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और बल्कि हम यही रिकमेंड करते हैं पेरेंट्स को कि एटलीस्ट अंडर 3 to 4 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं आप उनको खुद असिस्टेड जो है वो करवाएं, जब तक जो है ना खुद को एक रूटीन या उनको एक हैबिट डेवलप नहीं हो जाती है। तो ये दांत भी अल्लाह मियाँ ने हमें इसीलिए एक हैबिट डेवलप करने के लिए दिए हैं। तो अगर तो हम इनके साथ ही हैबिट डेवलप कर लेंगे तो फिर तो हमें हमारे इतने जो पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। जो हमारे रियल हैं वो बच जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि ये जो है ना अल्लाह मियाँ ने हमें इसीलिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दी है कि हम इनको पहले सेव कर लें, इनको बचाना आ जाए, ताकि फिर हमें एक दफ़ा जब परमानेंट दे देते उस टाइम तक हमें एक अकल भी आ जाती है कि अब हमने इसको कैसे Exactly. सेव करके चलना है। तो यही है कि आप जो है वो कोशिश करेंगे जितना हो सकता है वो ब्रश करें, क्योंकि ब्रश ही एक घर में सिर्फ यही एक ब्रश ही टोटका कर है सकते हैं। कि आप बिल्कुल ब्रश कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अगर कोई ऐसी पेन हो रही है हमें कि हम घर में कोई शॉर्टकट करना चाह रहे हैं, रात
2 बजे का टाइम है ठीक है, और पेन शुरू हो गई है, बिल्कुल, तब क्या करना चाहिए शॉर्टकट में? ठीक है। माउथ वॉश के कुछ गॉगल्स और कुछ ऐसा? इसके लिए हम यही तो रिकमेंड करते हैं कि आप पेन किलर उस वक्त तो जो है वो जो भी आपको इमरजेंसी अवेलेबल में है। बिल्कुल अवेलेबल जो है वो आप पेन किलर खा सकते हैं, उससे आपको काफ़ी जो है वो सुकून मिल जाएगा उस टाइम पीरियड के लिए। और दूसरा ये होता है कि अब तो हमारी टूथपेस्ट इस किस्म की आ गई हैं कि उनके अंदर नमिंग जेल्स होती हैं। तो इतना अगर पेशेंट पेन के अंदर कभी कंप्लेन करता है या मैसेज करता है तो फिर हम उन्हें यही रिकमेंड करते हैं कि आप उस टूथपेस्ट को, जो पेन रिलीफ वाली जो स्पेशल सेंसिटिव टूथपेस्ट होती हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए, वो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप वो मटर के दाने जितनी लेकर जिस दांत के ऊपर ज़्यादा दर्द हो रही है उसके ऊपर लगा के थोड़ी देर छोड़ दें 5 मिनट, और उसके बाद जो है वो आप अपना नॉर्मल ब्रश करें। इससे ये तो नहीं होता कि दांत ठीक हो जाएगा, इससे ये होता है लेकिन रात गुजर जाएगी। बिल्कुल रात गुजर जाती है और पेन में कुछ हद तक जो है वो थोड़ी सुबह सी फिर वो कमी आ विजिट जाए। कर लें आपके क्लिनिक पे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा पेशेंट हो जिसने रात को तंग किया हो कि मैं बहुत पेन में हूँ, मेरा कुछ करें, मेल फीमेल वट एवर कोई भी हो? इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अपने नंबर्स नहीं देते, ओके, और क्लिनिक के नंबर ही जा रहे हैं, बिल्कुल क्लिनिक के नंबर प्राइवेट होते हैं, नंबर नहीं देते। नहीं देते। और ये है कि अगर होते भी है तो असिस्टेंट्स के नंबर होते हैं, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो इतने ट्रेंड होते हैं कि उन्हें पता है कि हमने इसे क्या किस टाइम प्रिस्क्राइब डॉक्टर साहब को करना है। डिस्टर्ब करना है, किस टाइम डॉक्टर साहब को डिस्टर्ब नहीं करना। बिल्कुल, ये भी, और उनको पेशेंट्स के साथ भी इनका इंटरेक्शन क्योंकि रहते हैं थ्रू आउट द पीरियड क्लिनिक वाले टाइम में भी, तो वो इतने ट्रेन हो गए होते हैं कि उन्हें पता होता है कि अगर कोई इमरजेंसी हैंडल करनी है तो उसका क्या तरीका है। तो वो रात, वो वही बात है कि रात गुजरवा देते हैं, फिर अगले दिन जो है हाँ, वो फिर विजिट करना ही पड़ता करना है। है। तो डॉक्टर साहब, हमारा एक सेगमेंट आता है जिसमें हम रैपिड फायर करते हैं, मतलब एक वर्ड मैं बोलूँगा, उसके अगेंस्ट जो भी आपको वर्ड है बोल दीजिएगा। ठीक है। फर्स्ट वर्ड है टाइम, वर्क, रिलैक्स, किड्स, पढ़ाई, मास्टर्स, आउटिंग, कहीं भी, टीथ वाइट, और मनी, बेस्ट थिंग, जॉब, टफ, डॉक्टर, डेंटिस्ट, मतलब इसी फील्ड में आना चाह रहे थे ना? और वन विश? to become the most famous dentist, हाँ, इंशाल्लाह। inshallah. बेस्ट कंट्री टू विजिट? I love England, by the way. और क्रेडिट कार्ड? Husband का. और डॉक्टर साहब स्माइल? Smile perfect. क्या रैपिड फायर आपने किया है? डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, जब हमें पता लगा कि हमारे गेस्ट जो हैं वो डेंटिस्ट हैं, तो हमने इसका कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन काफ़ी सारी रिसर्च की, कुछ अजीब अजीब से वर्ड हमारे आ गया है, जैसे स्पेसिंग, ये क्या है? अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि अल्लाह मियाँ ने अगर हमें परफेक्ट दांत दिया तो ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर केस के अंदर जो है वो परफेक्शन ही हो। जिस वजह से आपको डेंटिस्ट के पास आना पड़ता है, उसका सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम होता है, जैसे आप कह लेते हैं, वो दैट इज़ वन ऑफ द जो हमारे पास आ जाते हैं प्रॉब्लम्स जो आते हैं, उनमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जैसे स्पेसिंग, और इसके अलावा और भी है जैसे क्राउडिंग? बिल्कुल। हाँ, ये वर्ड्स हमने सुने। क्राउडिंग बोले तो कि जैसे ओवरलैप हो जाता है टीथ पे टीथ, वही क्राउडिंग है ना? बिल्कुल। कई दफ़ा क्या होता है कि हमारे दांतों का, जैसे एक नंबर मैंने आपको बताया था कि हमारे दांतों के अंदर टोटल 32 दांत होते हैं। एग्जैक्टली, विद विजडम। लेकिन ये जो 4 दांत होते हैं ये हर बंदे के अंदर नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि कई दफ़ा हमारे एक एक्स्ट्रा दांत होते हैं, जिसे हम कई दफ़ा कहते हैं सुपर न्यूमरी टीथ। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर पैदाइश में वो एक्स्ट्रा दांत होता है। अच्छा। कई लोगों के अंदर जो है वो जो दूध वाले दांत होते हैं उनके अंदर नहीं होता, लेकिन जब परमानेंट दांत आ जाते हैं तो उनके अंदर हो जाता है। फिर क्या होता है कि कई दफ़ा हमारे जो दूध वाले दांत होते हैं वो टाइम पे नहीं क्योंकि निकले होते हैं, तो वो हमारे जो परमानेंट दांत होते हैं उनकी स्पेस ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तब वो उनकी रूट्स को नहीं हम बेसिकली करते हैं। बेसिकली हम ये बात कहेंगे कि हर दांत की, जैसे आपकी और मेरी एक सीट है, ठीक है ना, तो अगर आप अपनी सीट छोड़ के चले जाएंगे तो कोई और आके आपकी सीट ले। एग्जैक्टली। तो इसी तरह ही जैसे हमें बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आके मुझे ये बात कहते हैं कि ये तो दूध के दांत है, बच्चे के बड़ा दर्द हो रहा है, आप निकाल दें। तो वो फिर हम उन्हें यही बात समझाते हैं कि देखिए, अगर आप अपनी सीट छोड़ देंगे तो कोई और आके आपकी सीट ले लेगा, और फिर वो बाद में आपने हमें कंप्लेन नहीं करनी उस चीज़। आसान वर्ड्स में तो ऐसे ही समझा सकते हैं, ऐसे ही समझा सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि क्राउडिंग वाले जो, जैसे आपने जो लफ्ज़ बोले क्राउडिंग, उसके अंदर क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर जब दांत जो है या तो वो अपने टाइम पे नहीं निकल रहे होते हैं या वो अपने वक्त से पहले निकाल दिए जाते हैं किसी ना किसी वजह से, जिसकी वजह से जो है वो अबनॉर्मैलिटीज़, अनॉमलीज़ जिन्हें हम कहते हैं, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं।
जिसके अंदर ये जो आपने दोनों नाम लिए हैं, क्राउडिंग और जी, स्पेसिंग, क्राउडिंग और बिल्कुल स्पेसिंग। ये जो दोनों हैं ये एक्चुअली एनॉमलीज हैं। जब हमारे नॉर्मल से या तो दांतों का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाता है तो ओके। वो स्पेस अपनी जगह से ज़्यादा लेने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से दांत ओवरलैप कर जाते हैं। एक चीज़ ये हो गई है। दूसरा है कि दांतों का साइज़ या तो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और या तो ये है कि कोई दांत एक मिसिंग रह जाता है, कोई नहीं अपनी जगह पे अपने टाइम पे नहीं निकल पाता, उसकी एक स्पेस फॉर अ लाइफ लॉन्ग जो है वो खाली रह जाती है। वो उन केसेस के अंदर फिर हम कह देते हैं कि पेशेंट के अंदर जो है वो ये स्पेसिंग वाला जो आपने लफ्ज़ बोला है, जी जी। या तो दांतों का साइज़ बहुत छोटा होता है या हमारे जबड़े का साइज़ बहुत छोटा होता है। ओके। तो देखिए दो चीज़ें हैं जिनको हमने साथ को रिलेट करना होता है, जिनको हमने इकट्ठे लेके चलना होता है। जो आप डॉक्टर्स ने सोचना दो होता है सोचना कि होता है। इशू क्या आ रहा बिल्कुल, है। वो जबड़े का साइज़ और दांतों का साइज़ और दांतों का नंबर, ये तीनों चीज़ें जो है ये आपस में ना इंटरलिंक्ड होती हैं। तो इन तीनों की ही मदद से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का क्या प्रॉब्लम हो गया है। बहुत ज़्यादा लोगों का जबड़ा बहुत छोटा होता है, दांत बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ओवरलैप हो जाते ओवरलैप हो हैं। जाते हाँ, हैं। वेरी गुड। आपने तो जो समझाया मुझे भी समझ आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हर केस टू केस वेरी करता है। बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन हमसे पूछने की कोशिश करते हैं और कई जगह पे मैं जाती हूँ तो लोग ऐसे मुझे कहते हैं कि हमारा बच्चा है या हमारा कोई भाई है जिसका ये प्रॉब्लम है, तो आप बताएं कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो देखिए ट्रीटमेंट हमेशा हम केस को देख के बता सकते हैं। हर केस हर एज वेरी करती है, हर एज के अच्छा, लिए एक ही एज भी ट्रीटमेंट वेरी नहीं। करती है बिल्कुल हर केस पे। बिल्कुल। तो ये तो जैसे आप कह रहे थे कि कब से हमें बच्चों को चेक कराना चाहिए। एग्जैक्टली। जो बच्चों के दांत हैं बेवजह नहीं निकलवाने चाहिए। एक तो ये सबसे बड़ी एडवाइस है लोगों के लिए कि अगर आपको लगता है कि दर्द है और जो है अगर आपको लगता है इसका सोल्यूशन सिर्फ निकलवाना है, तो अब इतनी एडवांसेस आ गई हैं कि निकलवाना से सोल्यूशन नहीं होता। हम उन्हें बचाते ही इसलिए हैं ताकि हम परमानेंट दांत की जगह को सेव कर सकें। उसको बचा सकें। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया स्पेसिंग, क्राउडिंग। बिल्कुल एक आता है ओवरजेट, बिल्कुल जिसमें दांत ऊपर होते हैं आगे से। सही है। उसके लिए ब्रेसेस ही हैं या देखिए कोई ऑपरेट है? देखिए मैं यही आपको फिर से बात कहूँगी कि हर पेशेंट टू पेशेंट, हर केस टू केस वेरी करता है। मसला क्यों आया उस बच्चे के अंदर, क्या उसके अंदर पहले से ये मसला था कि किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके दांत ऊपर हो गए हैं या नीचे हो गए हैं, तो ये हम हर केस को डायग्नोस करके बता सकते हैं। अगर आप मुझसे एक ओवरऑल एक ट्रीटमेंट ऑप्शन पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, ब्रेसेस भी होता है, ठीक है, और इसके अलावा अब एक नई चीज़ आ गई है जिसे हम कहते हैं अलाइनर्स। अलाइनर्स। बिल्कुल, जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि ये हमने दांतों के ऊपर ये तारें नहीं नहीं लगवानी, लगवानी, नजर नहीं आनी क्योंकि चाहिए। ये ब्रेसेस का एक जो है वो बहुत कॉमन वर्ड जो हमारे बोला ये जाता तो है वो है फैशन में भी तारें। आया था ब्रेसेस किसी वक्त में। बिल्कुल, हमारे सुनने में आया था कि लोग वैसे ही लगवा रहे हैं, लाइक अ स्टाइल। एक्चुअली क्या होता है कि वो जो ब्रेसेस जिन्हें वायर्स कहते हैं और तारे भी कहते हैं, तीनों चीज़ों को हम हमेशा दांत के साथ लगाने के लिए छोटे छोटे बैंड्स लगाते हैं। वो जो आप कह रहे हैं फैशन आया था वो ये था कि उन बैंड्स के कलर्स होते थे। अच्छा, तो वो वो कलरफुल अक्सर थे। लोग जो है ना वो कलर्स चेंज कराने जो है वो आते थे कि अब हमारा ये आज हमारा आउटफिट है तो आज हमारा अच्छा। इस तरह के कलर का जो है वो बैंड लगा दें। तो बिल्कुल अगर आपने उसको हैप्पीली जो है अपनी प्रॉब्लम को जो है लेना है तो वो हमारे पास, क्योंकि स्माइल से रिलेटेड है तो हैप्पीनेस तो प्रोवाइड करना हमारा काम है पेशेंट को। तो हम उसे कभी भी फील नहीं होने देते हैं कि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला हुआ है। तो उसको केटर करने के लिए हमारे पास ऐसी जो है वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उनको हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करते हैं और उनकी स्माइल को एक अच्छी लुक भी देते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेसेस किस एज में इफेक्टेड है? देखिए हम कोशिश ये हमेशा करते हैं कि जो अब आपके दूध के दांत कम्प्लीटली निकल जाते हैं और आपके परमानेंट दांत आ जाते हैं, फिर उसके ऊपर हम ब्रेसेस लगाते हैं। अप्रॉक्स कोई बच्चों के अंदर वेरी करता है। जो लड़के होते हैं उनके अंदर 14 साल की उम्र के अंदर जो है वो सारे दांत जो है वो निकल जाते हैं और आना शुरू हो जाते हैं, और जो बच्चियाँ होती हैं उनके अंदर 12 to 13 की रेंज होती है। तो ये रेंज जो है ये एक वाइडली हमारी जो बुकिश चीज़ें होती हैं ये मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग बताया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके अलावा जो है वो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने बोला कि हर केस टू केस वेरी करता है। बच्चा जो है वो जिस भी अपने प्रॉब्लम से या जो भी है अपने प्रॉब्लम से जिस भी रिलेटेड प्रॉब्लम से लेकर आते हैं वो फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है उनको ट्रीटमेंट ऑप्शंस और प्लान्स बताते हैं। ब्रेसेस का वो जो मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बताया है अलाइनर्स, वो बिल्कुल इसी तरह की चीज़ है कि जो लोगों को तारें पसंद नहीं होती हैं तो उनके लिए ये हमारे पास एक नेचुरल लुकिंग जो है वो प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हाँ, कुछ अलाइनर्स। ऐसा कवर है जो ट्रांसपेरेंट सा होता है, शायद मैंने बिल्कुल। देखा हुआ है।
तो वो ये वायर्स का ऑल्टरनेटिव होता है, जो नहीं चाहते कि हम जैसे कोई पब्लिक फिगर होता है जिनको पता है कि तो वो हमें भी हर वक्त इतना ही काम करता है जितने ब्रेसेस करते हैं? बिल्कुल काम उतना ही करता है, लेकिन माइल्ड केसेस के लिए हम यूजुअली जो है वो अलाइनर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, और वो पे पेशेंट की थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है क्योंकि हाईली कॉस्टली होता है। डॉक्टर साहब, एक दौर में एक सोने के दांत चलते थे, अभी वो भी क्या चलते था? हैं। वो क्या, वो सोने का ही क्यों लगाते हैं? और भी तो काफ़ी सारे मेटल्स हैं, सोने का ही क्यों? देखिए, आप चूज़ करते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसे गोल्ड का दांत हो या कोई सोने का दांत हो, तो वो पेशेंट के अंदर, अगर पेशेंट हमें चाहे, वो आके हमें बोले कि मैं चाहता हूँ कि मैं सोने का दांत लगवाना चाहता हूँ, सोने तो का दांत? बिल्कुल, तो फिर वो भी हम लगा देते हैं। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये असल में ना क्राउन कहते हैं हम इसे। अच्छा। ये जो दांत लगवाना होता है, आर्टिफिशियल दांत है। अगर आप नॉर्मल हैं और आपका वैसे ही दिल चाह रहा है कि मेरा एक दांत जो है वो मैं चाहता हूँ कि गोल्ड गोल्ड का क्राउन हो हो। जाए, तो ये हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन होती है। तो इसके अंदर जो आप ही के दांतों को साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके उसके ऊपर हम क्राउन दे देते हैं, कवर जिसे आप कहते हैं, दे अच्छा, देते हैं। कवर होता है, बिल्कुल, पूरा अंदर तक नहीं होता वो? नहीं ऐसा नहीं होता, अच्छा, ऐसा नहीं होता। नहीं। तो वो सिर्फ जो अब बाहर देखने के लिए जो कवर होता है, जिसे हम क्राउन कहते हैं, वो हम गोल्ड का बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया आपसे टाइम लेके आपकी गपशप करने का, और बिल्कुल। बहुत सारी बातें हुई जो हम नहीं भी सोच रहे थे, वो भी हो गई। सही बात है। एडवाइस दें कुछ हमारे लिए, कोई यंग डॉक्टर्स को जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, या डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ बेहतरीन सी एडवाइस दें। जो बेस्ट एडवाइस मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि कीप वर्किंग हार्ड। कभी भी अपनी जो होप है वो लूज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत टफ टाइम्स आते हैं, आप किसी भी किस्म का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, बेशक वो मेडिकल रिलेटेड है या नॉन मेडिकल फील्ड के लिए है, अगर आपके अंदर एक मोटिवेशन है, इंथुजियाज़म है और एक हार्ड वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये तीनों चीज़ों को आप कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा जो है वो मेल्स तो फिर भी जो है वो हमारे जो होते हैं वो आगे अपनी फील्ड के अंदर ग्रो करते हैं। फीमेल्स अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उनके ऊपर हमेशा ये एक प्रेशर कहते हैं कि है कि शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, कैसे मैनेज करो। तो अगर आप चाहो मैनेज करना तो वो सब चीज़ें जो है वो अल्लाह मियाँ की मदद से मैनेज हो जाती मतलब हैं। बहुत हार्ड नहीं हो जाता ये वर्किंग, सारी फैमिली, बच्चे, क्लिनिक, देखिए ये पेशेंट्स? सवाल तो हम मर्दों से भी पूछ सकते हैं। नहीं, बच्चों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो माँ पे है वो बाप पे इतनी नहीं है। औरतों के लिए काम करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। इस मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मर्दों को तो कोई इशू नहीं है, पर औरतों के लिए डॉक्टर बनना, स्टडीज़ करना, टाइम निकालना, ये बहुत मुश्किल नहीं हो जाता? देखिए हमने ये सारी चीज़ें ना इंड्यूस की हुई हैं औरतों में, ये बात उन्हें कह कह कर हाँ, क्या 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 कि सही कहते हैं। आप औरत हो तो आपसे तो ये नहीं हो पाएगा, या आप सही ये कहते हैं। स्ट्रेस नहीं ले सकते हो। लेकिन जो औरत बच्चे पैदा कर सकती है ना, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि पेन वाली चीज़ वो और कोई बर्दाश्त नहीं कर कोई नहीं, सकती। दांत से तो कम ही है। बिल्कुल, दांत निकलने से भी बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ कर सकती है। इट्स जस्ट इन आवर हेड। बीमारी, क्योंकि हमारा फील्ड इस तरह का है कि हम हर वक्त पेशेंट्स को जो है, जो पेशेंट की काउंसलिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत इम्पोर्टेंट, मेन वो है। बिल्कुल, ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा अगर एक मरीज़ या एक बंदा जो है वो इस चीज़ के लिए मेंटली अगर रेडी हो जाता है ना कि इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा, या ये इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है, तो वो इवेंचुअली जो है वो उसका बॉडी के महानूर, वो डिपेंड करता है डॉक्टर्स पे। कुछ डॉक्टर्स अपनी फीस के लिए डरा देते हैं कि नहीं ऐसा ही होना है, तुम तो गए, ये तो ख़त्म हो गई तुम्हारी ज़िंदगी, सब कुछ एंड। और कुछ डॉक्टर ऐसी काउंसलिंग करते हैं कि उसको समझ आ जाती है कि ये तो बात ही कोई नहीं। हौसला देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल मगर वो कुछ आप जैसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जो इतना मोटिवेट कर देते हैं उसको, वो कहता ओके डन, क्लियर है। बिल्कुल। मगर कुछ डरा देते हैं। उन मदर्स के लिए ऐसी एडवाइस जो अपने बच्चों की केयर करें, कुछ ऐसी? देखिए मदर्स जो हैं वो हमेशा हर लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और एक माँ होना ही बहुत, मुझे लगता है, मुश्किल चीज़ है। बेशक। लेकिन ये है कि कोई एडवाइस तो नहीं, मुझे लगता है हर माँ अपनी जगह पे जो है वो अपना बेस्ट दे रही होगी। मदरली एडवाइस जो दांतों से रिलेटेड हम दे सकते हैं वो सिर्फ यही है कि थोड़ा सा बच्चों को असिस्ट करें, ठीक है, और कोशिश करें कि उनका फीडर टाइम पे छुड़वा दें। ओके, फीडर शूडर ये चीज़ें जो फीडर हैं। जो है वो प्लीज़ कोशिश करें कि वो जब आफ्टर 2 इयर्स जो है वो बच्चा रात को मत ले, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से जो है वो माएँ भी परेशान आती हैं और बच्चे भी परेशान आते हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन बस यही है कि अपने बच्चों को खुद असिस्ट करें, एटलीस्ट रात को जो है वो आप खुद उनको जो है एक दफ़ा ब्रश कराएं। बाकी तो हर माँ बहुत अच्छा कर रही है।
बहुत मज़ा आया डॉक्टर साहब आपसे टाइम लेने का। आज हमारी गेस्ट थी महानूर डेंटिस्ट, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी एडवाइसेस दी हैं जो आपके बहुत काम की हैं। हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए, और लाइक कीजिएगा। और डॉक्टर साहब आप बोलें, शायद आपके और कहने पे माने बिल्कुल ये। लाइक कीजिएगा, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और प्लीज़ लाइक भी करें और फॉलो भी करें। डॉक्टर साहब हमारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम आपको ऑनलाइन कहीं रब्ता कर सकें, या मेरे ऑडियंस? जी बिल्कुल, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, दोनों के ऊपर पेज है। इस पे क्या होता है कि हम अपने हर केस प्रेजेंट करते हैं। तो पेशेंट्स को जो बात हम समझा नहीं पा रहे होते हैं, वो हम उनको दिखा के समझा देते हैं। हाँ, तो विजुअली। बिल्कुल सियाल डेंटल केयर के नाम से हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है। अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट लेनी है या कोई आपका प्रॉब्लम है, तो हम उस पर थ्रू डीएम्स भी और थ्रू फ़ोन कॉल्स भी जो है वो सारा मैं जो डिस्क्रिप्शन में इनकी सारी डिटेल्स दे दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।